इन चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। श्रुति शर्मा, गामिनी और अंकिता, किस भारतीय को इन पर गर्व नहीं होगा। आप जानते हैं इस बार सिविल सर्विसेज में इन 3 लड़कियों को टॉप 3 पोजीशंस मिली हैं, मगर प्रधानमंत्री ने इन तीनों को अब तक बधाई नहीं दी है, क्योंकि जो टॉपर हैं श्रुति शर्मा वो जेएनयू की पढ़ने वाली हैं। जो टॉपर हैं श्रुति शर्मा यहां पर वो जामिया मिलिया इस्लामिया की वीसी के साथ दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि जब उन्हें टॉप मोस्ट पोजीशन मिली तब वो नजमा अख्तर से मिली, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के एक पालतू न्यूज चैनल ने एक गंदा प्रचार चलाया था कि किस तरह से जामिया मिलिया एकेडमी जो है वो यूपीएससी जिहाद चला रहा है, यानी कि मुसलमानों को सिविल सेवाओं में उनकी भर्ती करवा रहा है। जबकि आप देख सकते हैं इसी जामिया मिलिया एकेडमी से श्रुति शर्मा निकली हैं। श्रुति शर्मा ने इसी जामिया मिलिया एकेडमी में जो है प्रशिक्षण लिया था, ट्रेनिंग ली थी। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, मोदी जी आपकी पार्टी का तो स्लोगन है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज यूपीएससी की जो टॉप 3 हैं वो तीनों बेटियां हैं, तीनों लड़कियां हैं, मगर आप अब तक खामोश हैं। मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री, आप किसे बधाई देते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है जी न्यूज का संपादक जो तिहाड़ जेल में था। और क्यों तिहाड़ जेल में था मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस वीडियो के मुताबिक यह कथित तौर पर वसूली कर रहा था। 15 दिन तक या 21 दिन तक यह आदमी जेल में था। जब इस आदमी को रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला, एक तो मुझे समझ नहीं आया कि इंडियन एक्सप्रेस की मतिभ्रम या मतिभ्रष्ट कैसे हो गई थी कि इसे उन्होंने रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया। जब इस आदमी को रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला था तब प्रधानमंत्री ने बाकायदा बधाइयां दी थी। देखिए किस तरह से बधाई दे रहे हैं, देखिए जी न्यूज किस तरह का जो है दावा कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आपके पास इस पत्रकार के लिए बधाई देने का वक्त है, मगर जब भारत की 3 बेटियों को अवार्ड मिलता है तब आप खामोश रहते हैं। और प्रधानमंत्री की शॉकिंग खामोशी और क्या है, बस कुछ देर में और मैं आपको बताने वाला हूं। यह जो पत्रकार जिसे प्रधानमंत्री ने बधाई दी थी, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कई बार फेक फर्जी न्यूज करते पकड़ा गया है। बता रहा था 2000 नोट के अंदर चिप है। उसके बाद इसने बाकायदा एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर एक वाहियात फेसबुक प्लेटफॉर्म की थ्योरी के आधार पर यह पूरा कार्यक्रम कर डाला कि कितने तरह के जिहाद होते हैं। यह आदमी हर शाम रात 9 बजे हिंदुओं और मुसलमानों में भड़काने वाले कार्यक्रम करता है। इसके न्यूज चैनल का पूरा इतिहास रहा है इस तरह की भड़काऊ कार्यक्रम करने का। इन्होंने कई बार फेक न्यूज का प्रचार प्रसार किया है। मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री आपकी क्या मजबूरी है कि इसे आप बधाई देते हैं, मगर भारत की बेटियों के लिए आपके पास वक्त नहीं है। आपने सिविल सेवा में जो लोग उत्तीर्ण हुए उन्हें एक खूबसूरत संदेश जरूर दिया, मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आप पूरी तरह से खामोश। और अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपको एक और मिसाल देने वाला हूं प्रधानमंत्री की शॉकिंग चुप्पी। दोस्तों बुकर प्राइज लेखकों के लिए, किताबों के लिए इससे बड़ा प्राइज नहीं होता है। और इसके इतिहास में पहली बार किसी भारतीय भाषा की लेखिका को यानी गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज मिला। मैं आपको बतलाना चाहूंगा गीतांजलि श्री को उनकी हिंदी की किताब रेत समाधि पर बुकर प्राइज मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर पूरी तरह से खामोश रहे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि गीतांजलि श्री जो हैं वो भी जेएनयू से हैं। इससे पता चलता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की सोच कितनी छोटी है। गीतांजलि श्री को किसी ने बधाई नहीं दी, लगभग किसी सरकार ने इस मुद्दे पर उन्हें बधाई नहीं दी है, हरदीप पुरी को शायद छोड़कर। कायदे से प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए था, क्योंकि देखिए गीतांजलि श्री की उपलब्धि सिर्फ यह नहीं है कि उन्हें बुकर मिला है अपनी हिंदी नॉवल के लिए, बल्कि यह भी कि वो हिंदी की लेखिका हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो हिंदी के नाम पर कितनी सियासत खेलती है। मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री कि आखिर वजह क्या है कि आप पूरी तरह से इस मुद्दे पर खामोश हैं।
ये बेटियां आपको क्यों नहीं दिखाई देती और आपको वो पत्रकार दिखाई देते हैं जो समाज के अंदर जहर बोते हैं, जो तिहाड़ जेल में वक्त बिताते हैं? इस तरह के पत्रकार आपके पसंदीदा क्यों हैं, मैं आपको समझना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्त रवीश कुमार। जब रवीश कुमार को मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, जो कि पत्रकारिता का सबसे सम्मानित पुरस्कार है, प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश थे। एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। उस वक्त शायद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। अब कुछ और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। आप जानते हैं इस साल का पुलिट्जर प्राइज किसको मिला है, जो कि पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। वो भी एक लड़की को मिला है। उसका नाम है कश्मीर की सना इरशाद मट्टू। सिर्फ 28 साल की उम्र है दोस्तों। और सना के साथ 3 और भारतीयों को भी यह पुरस्कार मिला था। कौन कौन है वो? अदनान आबिदी, अमित दवे और स्वर्गीय दानिश सिद्दीकी। एक नहीं, 4 भारतीयों को पुलिट्जर प्राइज मिलना कोई आम बात नहीं होती, मगर प्रधानमंत्री इस पर भी खामोश थे। ना इन्हें सना इरशाद मट्टू जैसी भारतीय बेटी याद आई, ना इस बात की याद आई कि जिस दानिश सिद्दीकी को उनकी कोविड फोटोग्राफी के लिए पुरस्कार मिला, वो दानिश सिद्दीकी तालिबान के हाथों मारे गए। और इस बीजेपी से आप तालिबान के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर जितनी मर्जी सियासत कर लें, मगर जो पत्रकार तालिबान के हाथों शहीद हुआ, उसके बारे में पूरी तरह से खामोश। क्यों? क्योंकि जब कोरोना के दौरान लाशें सड़कों पर गिर रही थीं, जब गंगा में लाशों को बहाया जा रहा था, तब इस शख्स दानिश सिद्दीकी ने आप तक असली हकीकत पहुंचाई थी। भाजपा और उनका प्रचार तंत्र दानिश सिद्दीकी को माफ नहीं कर पाया। उसी तरह से मेरे दोस्त रवीश को आज तक बधाई नहीं दी गई उनके मैग्सेसे पुरस्कार के लिए। क्यों? क्योंकि वो सत्ता से सवाल करते हैं। इनकी सोच कितनी छोटी है आप देख सकते हैं। ये कितने डरे हुए लोग हैं, इससे पता चलता है कि ये लोग आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों? जब 56 इंच का सीना है तो कम से कम 2 इंच का शौर्य तो दिखाएं, 3 इंच की साहस तो दिखाएं, 4 इंच की दानिशमंदी, बड़ा दिल तो दिखाएं। उस 56 इंच के सीने का क्या फायदा जिसमें दिल ना धड़कता हो? मान्यवर दोस्तों, मैंने आपके सामने गीतांजलि श्री का जिक्र किया, जिन्हें हिंदी किताब के लिए बुकर प्राइज मिला। अब आपके जहन में सवाल होगा कि उन्हें बधाई क्यों नहीं दी गई। एक तो ऑफकोर्स वजह यह है कि वो जेएनयू से हैं। दूसरी वजह यह है कि जिस किताब रेत समाधि के लिए उन्हें बुकर मिला है, जब वो पुरस्कार दिया गया तो आप जानते हैं बुकर कमेटी ने क्या कहा, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द साइलेंस ऑफ द राइट विंग देयरफॉर अपीयर्स अ रिएक्शन टू द बुक बीइंग सीन एज एन अर्जेंट एंड टाइमली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट ऑफ बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज whether between religions, countries or genders as described by the Booker's judge, and against the author's earlier musings on the situation in the country, particularly after the Babri Masjid demolition and Gujarat riots. गीतांजलि श्री ने बाबरी जिसे गिराया गया था या फिर गुजरात दंगों पर एक तल्ख मगर संवेदनशील प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उनकी किताब रेत समाधि के बारे में यह भी कहा गया है कि रेत समाधि धर्मों के बीच, देशों के बीच, यहां तक कि मर्द औरतों के बीच जो खाइयां पैदा की जा रही हैं, जो मतभेद पैदा किए जा रहे हैं, खासकर धर्मों के बीच जो मतभेद पैदा किए जा रहे हैं, रेत समाधि उस पर वार करती है, उस पर टिप्पणी करती है। आप मुझे बताइए इसमें गलत क्या है? क्या समाज के अंदर सांप्रदायिक भाईचारा नहीं होना चाहिए? क्या गीतांजलि श्री से सिर्फ आप इसलिए चिढ़ेंगे क्योंकि वो सामाजिक भाईचारे की बात कर रही हैं, क्योंकि वो सांप्रदायिकता पर वार कर रही हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए खामोश हैं? आपको यह बात अटपटी नहीं लगती कि देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े बड़े सम्मान हासिल करने वाले तमाम चेहरे, गीतांजलि श्री, सना इरशाद मट्टू, श्रुति शर्मा यूपीएससी टॉपर, रवीश कुमार, दानिश सिद्दीकी, इन तमाम मुद्दों पर खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं कहते हैं? क्या एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से बर्ताव करना चाहिए? मैं आपको यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि चाहे साईनाथ हों
या इससे पहले जिन जिन लोगों को विश्व स्तर पर सम्मान मिला हो, भारतीयों को, उनको लेकर पिछली सरकारें खामोश नहीं रहा करती थीं। मगर प्रधानमंत्री की चुप्पी बहुत शॉकिंग है और मैं उम्मीद करता हूं इस मुद्दे को जरूर संबोधित करेंगे, 2-3 शब्द कहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।